हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं रेस टॉपिक पे। ओके, तो फर्स्ट हम रेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप है ना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर देख लेना अगर आप नहीं देखे हो तो, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका दो कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। टाइम इक्वल टू कांस्टेंट का, ठीक है, और एक मैं यूज़ करने वाला हूँ डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट का, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट का। और आप जानते हो कि स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, ठीक है। अब इस केसेस में क्या होता है कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो टाइम कांस्टेंट जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हो जाता है। और डिस्टेंस कांस्टेंट में क्या होगा, डिस्टेंस जैसे ही कांस्टेंट होगा तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस पे। रेस क्या होता है ना, रेस में कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं लाइक बीट, किसी को हरा देना, ठीक है। अब यहाँ पे 6-7 कंडीशन देखने वाले हैं और कौन कौन से वर्ड यहाँ पे रेस में यूज किए जाते हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं टोटल अभी तक 20 लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक है। एक PYQs का लिया हूँ, तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे हो तो 20 लेक्चर आप देख लेना। लाइक कि जो भी आपको डाउट हो, जिस जिस लेक्चर में आपको डाउट हो, जिस टॉपिक में आपको डाउट हो, वो देख लेना, ओके। तो अब हम चलते हैं रेस का टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि कुछ कौन कौन से टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट एक बीट है। अब किसी भी रेस में कोई भी इंसान दो तरीके से किसी को हरा सकता है, बीट कर सकता है। लाइक एक तो डिस्टेंस से बीट कर सकता है, ओके, और एक टाइम से बीट कर सकता है। अब दोनों समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम डिस्टेंस समझते हैं। अब दो इंसान को रेस में लगवा रहे हो, ए और बी, दो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। अब इसको रेस करवाना है, ठीक है। और एक 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर का ट्रैक मान लेते हैं या किसी भी डिस्टेंस का ट्रैक मान लेते हैं। अब ए है ना टी टाइम में पूरे रेस को कंप्लीट कर लेता है। ए है ना टी टाइम में पूरे रेस को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बी जो है उसी टी टाइम में सिर्फ यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच पाता है, इस पोजीशन पे पहुंच पाता है। इट मीन्स कि अगर 100 मीटर का रेस है तो ये 90 मीटर ही टी टाइम में कवर कर पाता है, 90 मीटर ही टी टाइम में कवर कर पाता है। और ए जो है ये 100 मीटर टी टाइम में कवर कर लेता है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो, समय कांस्टेंट है, टी टाइम मिला, दोनों को मिला टी टाइम, ठीक है। उसी टी टाइम में ए ने 100 मीटर कवर कर लिया और बी ने मात्र 90 मीटर कवर किया। तो अब देखो, ए ने बी को कितने मीटर से हटाया है, कितने मीटर से इसको बीट किया है। इट मीन्स कि 10 मीटर से इसको बीट किया है, 10 मीटर से इसको बीट किया है, ठीक है। तो यही बीट में क्या होगा कि अब यहाँ पे डिस्टेंस से हटा दिया है, डिस्टेंस से हटा दिया है। तो मैंने एक केसेस इसलिए बनाया है, डिस्टेंस का केसेस बनाया है। अब डिस्टेंस के केसेस में क्या होगा, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, टाइम कांस्टेंट है। अब टाइम जब कांस्टेंट रहता है तो स्पीड इक्वल टू, आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे आप टाइम को कांस्टेंट किए हो, ओके, तो अब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जब पढ़ा रहा था उस टाइम में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केसेस क्या आता है कि अगर किसी को आप टाइम से बीट कर रहे हो तो टाइम से कैसे बीट करोगे। दो रेसर है, दोनों रेस कर रहा है। अब यहाँ पे टाइम से कैसे बीट करोगे, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, डी डिस्टेंस के लिए दोनों फाइट कर रहा है, ओके। अब ए है ना T1 टाइम में, ए है ना T1 टाइम में डी डिस्टेंस कवर करता है, और जो बी है ना उसी डिस्टेंस को T2 टाइम में कवर करता है, ठीक है, T2 टाइम में कवर करता है, ओके। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट का केसेस बन रहा है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट के केसेस में हम क्या बताए थे आपको, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है। लेट से मान लो ये 10 सेकेंड में कवर कर रहा है, ठीक है, और ये इसको 15 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो ए है ना बी को कितने से बीट किया, 5 सेकेंड से बीट किया है, 5 सेकेंड से बीट किया, इट मीन्स की टाइम से बीट किया है, ओके। तो डिस्टेंस कांस्टेंट का केसेस है। अब यहाँ पे जैसे ही आप डिस्टेंस कांस्टेंट करोगे तो एस इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो एस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो गया। अब यहाँ पे टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दो केसेस बने बीट के केसेस में, ओके। अब हम लोग देखते हैं वन बाई वन इसमें कौन कौन से कॉमन स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं रेस के केसेस में। तो यहाँ पे क्या बोला हूँ, कॉमन स्टेटमेंट यूज्ड इन रेस बेस्ड क्वेश्चंस। अब रेस बेस्ड क्वेश्चंस में कौन कौन से कॉमन स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाई 100 मीटर। यहाँ पे कितने मीटर का रेस है,
1000 मीटर का रेस है, 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है 1000 मीटर का रेस है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, तो ए 1000 मीटर कवर किया होगा, 1000 मीटर ए कवर किया होगा, ओके। तो बी कितना कवर किया होगा, अब देखो बी कितना कवर किया होगा, मात्र 900 मीटर, ठीक है। ए 1000 मीटर कवर किया है, ये ए वाला है ए, ठीक है। 1000 मीटर यहाँ पे ए कवर किया है, ओके। 1000 मीटर ए कवर किया है और बी कितना किया है 900 मीटर, क्योंकि 900 मीटर क्योंकि ये 100 मीटर से इसको हटाया है, 100 मीटर से इस रेस में इसको हटाया है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या बताया था, डिस्टेंस से हटाया है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, इसी टी टाइम में ये 900 मीटर जा रहा है और इसी टी टाइम में ए है ना, इसी टी टाइम में ए 1000 मीटर चल जा रहा है, 1000 मीटर चल रहा है और 100 मीटर से हटा है। इट मीन्स कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का केसेस है, टाइम जैसे ही कांस्टेंट होगा तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा, डी ए रेशियो डीवी बनेगा, डी ए रेशियो डीवी बनेगा। एक सेकेंड में ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस पे लगा हुआ है और ये बार बार ब्राइटनेस कम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी ए डी वी, ओके। तो यहाँ पे डी ए हमारे पास कितना गिवन है, डी ए जो है 1000 मीटर है और रेशियो डी वी कितना कवर कर रहा है 900 मीटर कवर कर रहा है। इट मीन्स कि 00 से 00 कट करो, 10:9 हो गया। और यही आपका स्पीड का रेशियो होगा, यही आपका स्पीड का रेशियो होगा। जैसे टाइम कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था इस केसेस में, जैसे टाइम कांस्टेंट होगा तो एस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी हो जाएगा। यही आपका स्पीड का रेशियो हो गया। अब सेकेंड केसेस क्या बनता है, सेकेंड केसेस में क्या बनेगा, टाइम से इसको बीट करेगा। इट मीन्स कि सेकेंड केसेस में क्या हो रहा है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड। अब देखो दूसरा केसेस बन रहे हैं, यहाँ पे ए और बी में रेसेस हो रहे हैं। रेस का जो ट्रैक है वो डी डिस्टेंस का ट्रैक है। ए है ना किसी भी डिस्टेंस को, ए है ना किसी भी डिस्टेंस को टी टाइम में कवर कर रहा है और बी है ना बी क्या कर रहा है, उसको 10 सेकेंड से बीट कर दे रहा है। इट मीन्स कि 10 सेकेंड से जब बीट कर दे रहा है तो ये है ना इसी डिस्टेंस को कवर करने में टी प्लस 10 टाइम लेगा, टी प्लस 10 टाइम लेगा। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड केसेस में क्या बन रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट का केसेस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो जाता है, ये वाला केसेस बन रहा है, ठीक है। अब थर्ड केसेस में क्या बन रहा है, तीसरा केसेस क्या बनेंगे, यहाँ पे स्टार्ट दे रहा है इन द रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। अब बी का स्पीड थोड़ा स्लो होगा, बी का स्पीड थोड़ा स्लो होगा, एक सेकेंड सॉरी, बी का स्पीड थोड़ा स्लो होगा, ओके। तो ये 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ए बोल रहा है ना भाई तू 100 मीटर चला जा, तू 100 मीटर स्टार्ट ले ले, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा था। ए आज भी कितना इसको कवर करना पड़ेगा, रेस को कंप्लीट करने के लिए 1000 मीटर कवर करना पड़ेगा। ए को कितना कवर करना पड़ेगा, 1000 मीटर कवर करना पड़ेगा और बी को कितना कवर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का। इट मीन्स कि ये कितना रिमेनिंग हो गया 900 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम टाइम में, ये टी टाइम में और ये टी टाइम में, ठीक है। टाइम कांस्टेंट यहाँ भी आ गया, ओके। तो यहाँ भी हम फर्स्ट वाला केसेस लगा देंगे, बट लीनियर पे तो समझ गए कि हेड स्टार्ट कैसे दे रहे हो, कि लेट से बोल दिया आपने 100 मीटर आगे चले जाओ, ठीक है। अब बट सर्कुलर ट्रैक पे क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो एक बंदा यहाँ पे है, एक 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 यहाँ पे है। तो आप बोल रहे होंगे कि ये अलग अलग डिस्टेंस पे क्यों है, और यहाँ पे देखोगे क्यों है, तो इसका रीजन क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक पे है। सर्कुलर ट्रैक में आप जानते हो कि अगर यहाँ पे कोई सेंटर होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है ये r होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है ये r1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है r2 होगा। तो देखो r जो है स्मॉलर देन r1 और r1 स्मॉलर देन r2। अब देखो, और जब इसका सरकमफ्रेंस जब आप निकालने जाओगे तो r2 का सरकमफ्रेंस ज्यादा होगा। अब आप सरकमफ्रेंस पे सरकम पे चला रहे हो, ठीक है, तो आपको हेड स्टार्ट देना पड़ेगा सेम डिस्टेंस कवर करवाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इसको हेड स्टार्ट दिया गया है, इसको इतना ही हेड स्टार्ट दिया गया है। और देखो यहाँ पे इसका रेडियस सबसे कम है, इसका सरकमफ्रेंस कम होगा, इट मीन्स इसको पीछे रखा गया है। और यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस ज्यादा है तो इसको सबसे आगे रखा गया है, ठीक है। बट डिस्टेंस
जितने भी धावक है वो सारे डिस्टेंस सेम ही कवर करेंगे। ये सर्कुलर ट्रैक का कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि फोर्थ कंडीशन क्या बनता है। फोर्थ कंडीशन में क्या बनता है, ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। अब यहाँ पे टी टाइम का स्टार्ट दे रहा है। ठीक है, बोल दे किसी इंसान, दो इंसान को रेस करवा रहा है, तो ए ने बी को बोला कि आप है ना पहले चले जाओ, टी मिनट्स पहले चले जाओ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, टी मिनट्स पहले चले जाओ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे बी स्टार्ट किया होगा, ये यहाँ पे इसको आना है सेम डिस्टेंस से स्टार्ट करेगा, लेट से यहाँ पे ए भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, बी भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, बट ए है ना टी मिनट्स पहले चला गया, टी मिनट्स बिफोर इसको स्टार्ट दे दिया। ठीक है, अब ये टी मिनट्स बाद जाएगा, ये जो बी टी मिनट्स बिफोर चला गया, और ये आफ्टर टी मिनट्स ये स्टार्ट करेगा, तो ऐसा केसेस भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम रहेगा। ओके, अब फिफ्थ केसेस में क्या है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 150 मीटर एंड स्टिल विंस बाय 10 सेकेंड। अब ये भी केसेस बन सकते हैं कि 1 किलोमीटर के रेसेस है, ए ने बी को 150 मीटर का स्टार्ट दिया है, फिर भी ए इससे 10 सेकेंड से जीत लिया। ठीक है, 10 सेकेंड से जीत लिया, इट मीन्स कि 150 मीटर का स्टार्ट दिया है। ठीक है, 1 किलोमीटर का रेसेस है, 1 किलोमीटर इट मीन्स कि 1000 मीटर का रेसेस है। तो देखो ये बोला है 10 सेकेंड से जीत गया, इट मीन्स कि ये पूरा यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना का डिस्टेंस कवर किया होगा, 850 मीटर का। ये 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर भी ये 10 सेकेंड से जीता है, फिर भी ये 10 सेकेंड से विन किया। अब ऐसा केसेस भी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे क्या कंडीशन बनता है। अब हम एक डेड हिट का बात करते हैं। डेड हिट कंडीशंस में क्या होता है, लाइक कि डेड हिट का कहने का मतलब इंग्लिश में भी डेड हिट ही होता है, हिंदी में भी डेड हिट होता है। तो डेड हिट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो फिनिशिंग पॉइंट पे सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट किया हो, ए ने यहां से स्टार्ट किया, यहां पे मान लो ये फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, तो फिनिशिंग पॉइंट है, ए ने यहां से स्टार्ट किया और फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा सेम टाइम में, क्या बोल रहा है, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ओके, बी यहां से स्टार्ट किया है, फिर भी ये टी टाइम में यहां पे पहुंचा है। सी यहां से स्टार्ट किया है, फिर भी ये सेम टाइम पे पहुंचा है। तो वही बोला, डेड हिट एक ऐसा सिचुएशन है जो फिनिशिंग पॉइंट पे सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पहुंचता है। इट मीन्स कि टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे पहुंच रहा है, या फिर टी इक्वल टू 10 AM पे पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसा करके है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं एकदम जो भी कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन ए लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर, एक लीनियर रेस है। ओके, 1000 मीटर का लीनियर रेस है, कितने का है, 1000 मीटर का। ए बीट्स बी बाई 50 मीटर। क्या बोला है, ए जो है बी को 50 मीटर से हराता है। इट मीन्स कि ए जितना में 1000 मीटर में ये तय करेगा, तो यहाँ पे 50 मीटर से हरा रहा है। इट मीन्स कि जो बी है वो कितना कवर करेगा, 950 मीटर कवर कर रहा है। ओके, या फिर 5 सेकेंड से। तो अब यहाँ पे इसका आप स्पीड निकाल सकते हो, ए बीट्स बी बाई 50 मीटर। ठीक है, बीट्स बाई 50 मीटर और 5 सेकेंड। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे बी का निकालोगे स्पीड, देखो 50 मीटर से हरा रहा है, किसको हरा रहा है, बी को। तो ये बी को 50 मीटर से हरा रहा है या 5 सेकेंड से हरा रहा है, तो ये 50 मीटर कवर करने में 5 सेकेंड लगाएगा बी। ठीक है, 50 मीटर कवर करने में 5 सेकेंड लगाएगा बी। इट मीन्स की स्पीड ऑफ बी अगर आप यहाँ पे निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। डिस्टेंस 50 मीटर है और 5 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड बी का स्पीड है। तभी तो ये देखो ये कितने से हारा है, 50 मीटर से हारा है या फिर 5 सेकेंड से हारा है। ठीक है, तो उस 50 मीटर को कवर करने में बी को कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड टाइम लगता है। तो यहाँ पे बी का स्पीड मैं बोल सकता हूँ, बी का स्पीड निकाल सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप ऐसा करना चाहो, लाइक यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइम सेम है, डिस्टेंस से हराया है। टाइम कांस्टेंट केसेस में क्या होता है, स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो देखो, आप देखोगे तो डीए रेशियो डीबी देखोगे। ठीक है, तो डीए कितना है
1000 मीटर है और डीबी कितना है 950 है। 10 से 10 कटा, यहाँ पे देखो 20 को 5 से और यहाँ पे 19 से, तो 20 और 19 का रेशियो है, ठीक है 20-19 का रेशियो है। तो जो आपका स्पीड होगा, स्पीड का रेशियो ये भी 20 और 19 का होगा, 20 और 19 का होगा। अब देखो यहाँ पे बी के आप स्पीड निकाल लियो, बी का आप स्पीड निकाल लियो, ठीक है। यहाँ पे 19 यूनिट्स किसके बराबर है, यहाँ पे देखोगे 19 यूनिट्स किसके बराबर है, 19 यूनिट्स किसके बराबर है, 10 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट किसके बराबर होंगे, एक यूनिट 10/19 के बराबर होंगे, 10/19 के बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच का डिफरेंस क्या है, स्पीड का 1 यूनिट ही तो है, और 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास 10/19 गिवन है, इट मीन्स की 10/19 मीटर पर सेकेंड इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर बी का पूछता तो आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई करते, सिंपल। 10/19 1 यूनिट का मान है, तो 20 यूनिट्स का मान कितना हो जाता, 20 यूनिट्स का मान कितना हो जाता, 10/19 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ए का स्पीड हो जाता है, ये ए का स्पीड हो जाता है, और बी का स्पीड पता ही है, और दोनों का डिफरेंस देख लो, इतना ही आएगा, 10/19 ही आएगा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक बार आप वीडियो रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। या फिर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन था, ए ने बी को 50 मीटर से हराया था या फिर 5 सेकंड से हराया था। तो टाइम गिवन था 50 मीटर से हराया था और या 5 सेकंड से हराया था। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ, उस 50 मीटर को 5 सेकंड में कवर करता है, इट मीन्स कि इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड कितना है, बी का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बताया हूँ, अब मैं क्या बताया हूँ, एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है। अब मैं क्या बताया हूँ, यहाँ पे टाइम दोनों को सेम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब डिस्टेंस का अगर मैं लिखता हूँ डी ए रेशियो डी बी, 1000 और 950 मीटर लिखूंगा, यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो आया, यही रेशियो आपका स्पीड का रेशियो आएगा, यही रेशियो आपका स्पीड का आएगा। और एस बी का स्पीड आप निकाल चुके हो, स्पीड ऑफ बी निकाल चुके हो, जो कि 19 यूनिट्स कितने कितने के बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड के, 19 यूनिट्स 10 मीटर पर सेकंड के, तो 1 यूनिट 10/19 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी के स्पीड का डिफरेंस बताइए। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल चुके हो 10/19, ठीक है। तो ये इजी वे में आपका निकल गया। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट रीड करो, यहाँ पे क्या बोला, इन ए 1400 मीटर रेस जॉन रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 1 मिनट 6 सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला कि 1400 मीटर का रेस है, ओके। और क्या बोल रहा है कि जॉन है ना, फिनिश पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंच रहा है, यहाँ पे 1 मिनट 6 सेकेंड लग रहा है, 1 मिनट 6 सेकेंड लग रहा है, इट मीन्स कि 66 सेकेंड लग रहा है। उसके बाद किसको लग रहा है, जॉन को। अब क्या बोला है, जेम्स है ना, सेम फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचने में इसको 77 सेकेंड का टाइम ले रहा है, 77 सेकेंड का टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फर्स्ट क्या करते हैं इसमें, जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो देखोगे तो टी जॉन रेशियो टी आपका जेम्स, ठीक है, टी जेम्स। अब यहाँ पे टी जेम्स देखोगे, टी जेम्स देखोगे तो यहाँ पे जॉन कितना है 66 है और जेम्स कितना है 77 है। तो यहाँ पे देखो 6:7 हो गए। तो अब अगर स्पीड का रेशियो देखोगे तो ये 7:6 हो जाएगा, स्पीड का रेशियो देखोगे तो 7:6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मच डज डिस्टेंस डज जॉन बीट जेम्स। अब देखो इसको 66 सेकेंड लगता है तो दोनों को 66 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है। अब ये 77 सेकेंड में जाता है उतने डिस्टेंस को, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस से बीट किया, इसको स्पीड से बीट किया, मतलब क्या बोलते हैं, टाइम से बीट किया है, कितने टाइम से बीट किया है यहाँ पे देखोगे तो ये 11 सेकेंड इसको ज़्यादा लगा है, जेम्स को 11 सेकेंड ज़्यादा लगा है, ठीक है, 11 सेकेंड जेम्स को ज़्यादा लगा है, ओके। तो आप दो तरीके से बता सकते हो कि यहाँ पे जेम्स को 11 सेकेंड ज़्यादा लगा है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 66 सेकेंड में जेम्स कितना कवर करता है, ये भी तो निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्पीड इसका मेरे को पता है 7 रेशियो, स्पीड का रेशियो मेरे को पता है, स्पीड का जॉन और स्पीड ऑफ जेम्स, स्पीड ऑफ जेम्स पता है,
यहाँ पे 7:6। इट मीन्स कि जॉन है ना जितने टाइम में 7 यूनिट कवर करेगा, जेम्स है ना उतने ही टाइम में ये 6 यूनिट कवर करेगा। ये 7 यूनिट, ये 6 यूनिट। इट मीन्स कि 1 यूनिट से इसको हटाया है, 1 यूनिट से इसको हटाया है, ठीक है, 1 यूनिट से इसको बीट किया है। ओके, तो अब देखो 1 यूनिट से बीट किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखोगे तो कितने मीटर का रेस है, 1400 मीटर का रेस है। कितने मीटर का रेस है, 1400 मीटर का रेस है। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट से हटाया है कितने मीटर के रेस में, 7। यहाँ पे 7 है ना, 7 यूनिट के रेस में 1 यूनिट से हटाया है। इट मीन्स कि 1400 मीटर का रेस होता तो कितने से हटाता, तो यहाँ पे देखो 200 मीटर से हटा देता है, 200 मीटर से इसको हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इसी 7 का मान कितना है, इसी 7 का मान कितना है, 1400 मीटर, 1400 मीटर इसी 7 का मान है ना। पूरे डिस्टेंस का मान कितना है, 1400 मीटर। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200 मीटर, और इतने से इसको हटाया है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, 200 मीटर से जॉन्स ने जेम्स को बीट किया है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। थर्ड क्वेश्चन देखो, इजी वे में आपको समझ में आएगा। अब 1 बाय 1 हम लोग कंसेप्ट बाई चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इन ए 100 मीटर रेस ए बीट बी बाई 20 मीटर, ठीक है, एंड बी बीट्स सी बाई 20 मीटर। ओके, क्या बोला है, 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है। ओके, अब बोला है ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। इट मीन्स कि ए और बी का अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर ए 100 मीटर कवर करता है, ए 100 मीटर कवर करता है, तो बी को 20 मीटर से हरा, इट मीन्स कि बी 80 मीटर कवर करेगा। फिर बोला है बी बीट्स सी बाई 20 मीटर। अब यहाँ पे सी के लिए लिखूंगा मैं, बी बीट्स सी बाई 20 मीटर। अब देखो 100 मीटर का रेस होता है तो बी 100 मीटर चलता, ठीक है, तो सी कितना चलता है, यहाँ पे 80 मीटर चलता, 80 मीटर चलता सी, ठीक है। यहाँ पे बोला है बी बीट्स सी बाई 20 मीटर, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर और बी बीट्स सी बाई 20 मीटर। अब इसका अलग रेसेस आपको देखना है कि ये 100 मीटर का अलग, यहाँ पे 100 मीटर का अलग चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कंबाइन करना है, अगर 100 मीटर का है तो दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करना है तो कैसे करोगे, तो फर्स्ट ए और बी का रेशियो देखो, ए और बी का रेशियो देखोगे तो यहाँ पे देखो 0 0, यहाँ पे 5:4 आएगा निकल के, 5 और 4। यहाँ पे देखोगे ये भी 5:4 निकल के आएगा। अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे को करना पड़ेगा, तो ए रेशियो बी, ठीक है, और बी रेशियो सी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ए रेशियो बी हमारे पास कितना गिवन है, 5:4 और बी रेशियो सी 5:4। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन अगर मेरा कुछ भी नहीं आ रहा, लाइक कि कॉमन अगर कॉमन सेम नहीं है, इट मीन्स कि हमको क्या करना पड़ता है, रेशियो का। अब यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट भी आ गया। रेशियो के कंसेप्ट में हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे हम एज इट इज प्रिंट करते थे, और यहाँ पे जो पोर्शन इसको एज इट इज प्रिंट करते थे। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करें तो 25, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16। अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी 25:20:16 आया। अब यहाँ पे क्या करना है, 100 मीटर का रेस है। अब क्या बोला है, हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स सी, ठीक है, ए बीट्स सी। अगर इसको 100 मीटर का रेस मुझे बनाना है तो एक तरीका क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 मीटर का रेस हो गया, तो ये 100 मीटर चलेगा, तो उसी रेस में इसको 4 से करेंगे तो ये 80 मीटर, और इसी रेस में इसको 4 से करेंगे तो ये 64 मीटर, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्या बोलूँगा, हाउ मच डिस्टेंस ए बीट सी, कितने डिस्टेंस से करेगा बीट, 32 मीटर, या फिर यहाँ पे कितना कवर है 36 मीटर के डिस्टेंस से इसको हटाएगा। ये तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ कि 36 मीटर के डिस्टेंस से इसको हटाया, ठीक है, इस केसेस में। अब मैं दूसरा तरीका ये भी तो बता सकता हूँ कि यहाँ पे देखो ये कितने का डिस्टेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, ए बीट सी कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे लगभग 9 का डिफरेंस है। 9 का डिफरेंस कितने रेसेस में है, कितने के रेसेस में, 25 का रेसेस हो रहा है। अब कितने का रेस करवाना है, 100 मीटर का रेस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल करो 25 चौका 100, इट मीन्स कि 36 मीटर से इसको बीट किया है। ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 36 मीटर से इसको बीट किया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है,
कि दोनों का रेशियो लेना है, जितने भी रेसेस हो रहे हैं उसका रेशियो लेना है, फिर तीनों रेशियो को कंबाइन करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे कंपैरिजन करना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो आप। यहाँ पे क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन में, इन ए 1500 मीटर रेस, इसको छोड़ देना, लास्ट में यूज करना है। अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर। अनिल, ठीक है, और बकुल। ओके, अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर, ठीक है। तो 1500 मीटर का रेसेस है, तो ये टोटल कितना कवर करेगा 1500 मीटर, और बकुल कितना कवर करेगा 1500 में से 150 घटाओ तो कितना हो जाएगा, लगभग 1350 होगा, ठीक है, 1350 होगा। अब यहाँ पे देखो और क्या बोला, इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स, सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स, ठीक है, बाई 75 मीटर। अब यहाँ पे बकुल है, ठीक है, किसको हरा रहा है, चार्ल्स को। अब सेम रेस में 1500 मीटर का सेम रेस हो, तो ये अगर 1500 मीटर चल रहा है, ठीक है, 1500 मीटर अगर ये कवर करेगा तो ये कितने से हरा रहा है, 75 मीटर से। इट मीन्स कि ये 75 मीटर कम चलेगा, ये 1425 मीटर चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब दोनों को, आप तीनों को कंबाइन करो रेशियो को, तो मैंने अभी बताया, इसको कट करो 0 से 0, 15 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में कटेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, इसको अगर आप कट करने जाओगे तो ये देखो यहाँ पे ये 5 से करो, ठीक है, तो 5 तिहाई 15, 0, यहाँ पे 5 से करो, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 5 25, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 से 5 30, यहाँ पे 5 से 5 5 25, ठीक है, और 5 7 35। अब देखो 3 से काटो 20 टाइम्स में, 3 से काटो 19 टाइम्स में, तो ये 20 रेशियो 19 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता था, यहाँ पे रेशियो कंबाइन करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अनिल का रेशियो लेता था मैं, अनिल और बकुल का। अनिल और बकुल कितना है, 10:9 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं क्या करता था, बकुल का, ये बकुल है, ठीक है, तो ये बकुल का यहाँ पे 20 आया था, और यहाँ पे चार्ल्स का, यहाँ पे चार्ल्स का लेते हैं, चार्ल्स का 19 है, ठीक है, चार्ल्स का 19 है, तो रेशियो चार्ल्स, ओके, चार्ल्स 19 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसको शिफ्ट करो, ये जो 20 लिखा हो यहाँ पे लिखो, ये जो 9 लिखा हो इसको यहाँ पे लिखो, और मल्टीप्लाई करो, ये 200 रेशियो 180, 19 नमा 171, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 200, 180 और 170 मत। अब क्या बोला है, बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट्स चार्ल्स, अनिल बीट्स चार्ल्स कितने डिस्टेंस से बीट करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे कितने का डिफरेंस है, लगभग 29 का डिफरेंस है, ठीक है, अपॉन कितने में, 200 मीटर के रेस में। अब एक्चुअल में कितना मीटर का रेस हो रहा है, 1500 मीटर का, तो यहाँ पे 1500 मीटर करो, 00 से 00 कट करो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 नवा कितना होता है, 135 होता है कि 5, 15 नवा 135 के 5, 13 हासिल है, 15 दूना 30 और 13 43, 435 अपॉन 2। यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करके 217 217, ठीक है, 0.5 आ जाएगा, 5 इतने मीटर से इसको हटा देगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट अलग अलग रेस करना है, अनिल और बकुल का अलग 1500 मीटर का रेस करवा दो, और फिर बकुल और चार्ल्स का अलग से 1500 मीटर का रेस करवा दो, ठीक है। दोनों का रेशियो लिखो, फिर तीनों का रेशियो कंबाइन करके लिखो। अब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे 1500 मीटर का रेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रेशियो है, इट मीन्स कि 200 मीटर में यहाँ पे ये 171 ही कवर कर पाता है सेम टाइम पे। इट मीन्स कि कितने से इसको बीट किया है, 29 से। इसका डिफरेंस कितना है, 29 है, इसका डिफरेंस कितना है, 29 है। कितने मीटर के रेस में, 200 मीटर के रेस में 29 से हराया है। तो 1500 मीटर का रेस होता तो कितने से हरा था, तो 217.5 से हरा था। अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ए 1500 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, बी बीट्स सी बाई 150 मीटर, देन व्हाट डिस्टेंस डज ए बीट सी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से ये रिपीट हो गया, इसको आप खुद से देख लेना। सेम क्वेश्चन है, 1500 मीटर का रेस है, बाई मिस्टेक मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम ये तो कर लोगे ना,
ए बीट सी, यहाँ पे सिर्फ नाम का चेंज है। और देखो 150 मीटर यहाँ पे हटाया है, यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल डेटा क्या है, 75 मीटर है, और यहाँ पे 150 है। ओके, तो कर लेना। अब देखो 6 का क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, 1200 मीटर रेस, अब बाइक ए बीट्स बाइक बी बाई 100 मीटर। टोटल रेस कितने का है, 1200 मीटर का। तो यहाँ पे ए बी दोनों में देखेंगे। अब बोला है ए है ना, बी को 100 मीटर से हराता है। 1200 मीटर अगर ये दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 1100 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। फिर बोला है बाइक बी बीट सी बाई 100 मीटर इन 600 मीटर रेस। अब अलग से 600 मीटर का रेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बी सी को हराता है कितने मीटर के रेस में, 600 मीटर ये दौड़ेगा, तो ये कितने से हार जाएगा, 100 मीटर से। तो मीन्स की 500 मीटर ये कवर करेगा, ये 600 मीटर कवर कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे दोनों का फर्स्ट कंबाइंड रेशियो देखो, दोनों का कंबाइंड रेशियो देखोगे तो देखो 00 से 00 कटा, यहाँ पे 00 से 00 कटा। अब यहाँ पे देखो 12 रेशियो 11 है, ठीक है, ए रेशियो बी, और फिर बी रेशियो सी हमारे पास कितना गिवन है, बी रेशियो सी हमारे पास कितना गिवन है, 6:5। तो मैंने तो एक बेसिक बताया है मैंने कि यहाँ पे क्या करना था आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 6 वाले को यहाँ पे लिखना है, और ये 11 वालों को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, 12×72 रेशियो 66 रेशियो 55, ये ऐसे कर दोगे तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको एन मेथड मैंने बताया था, 12 11 6 और 5 है, इसके उल्टा एन लिखो, 12×72 रेशियो 11×66 ऐसे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 55, इससे भी यही आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्वेश्चन रीड करो, आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, बाइक इफ अ ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस। अब बोला है 720 मीटर के रेस में ए सी को 30 सेकेंड से हराता है, तो सी का स्पीड बताइए, सी का स्पीड बताइए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो मैं रेशियो जब निकाल दिया हूँ तो इतने ही स्पीड से ये चलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो ए सी को हरा रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 12 में से 5 किया तो 7, और यहाँ पे लगभग 6 में से 5 किया तो 1, 17 से बीट किया है 72 के रेस में। इट मीन्स कि 17 से बीट किया है 72 के रेस में। ठीक है, तो 720 मीटर का रेस होता तो कितने से बीट करता, 720 मीटर का रेस होता तो कितने से बीट करता। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लूँगा 10 टाइम्स, इट मीन्स कि 170 मीटर से बीट करता, 170 मीटर से इसको बीट करता है। अब 170 से बीट करता है या फिर 30 सेकेंड से बीट कर रहा है। ठीक है, अब 170 मीटर कवर करने में 30 सेकेंड लग रहा है सी को, तो स्पीड ऑफ सी आप नहीं निकाल दोगे, स्पीड ऑफ सी आप नहीं निकाल दोगे। स्पीड ऑफ सी क्या हो जाएगा, 170 मीटर को कितने सेकेंड में कवर कर रहा है, लगभग यहाँ पे 30 सेकेंड में गिवन है, 30 सेकेंड में कवर कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका कितना स्पीड हो गया, 17/3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड। यही तो पूछा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या किया हूँ, जो 2 रेस करवाया था उससे मैं ए बी और सी का कोरिलेशन बैठा लिया हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से बीट कर रहा है। ठीक है, कितने मीटर के रेस में, 720 मीटर के रेस में। इट मीन्स कि डिस्टेंस निकालूंगा कि कितने डिस्टेंस से इसको बीट करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया है कि 170 मीटर से इसको बीट करेगा। ओके, जब डिस्टेंस पता है और 30 सेकेंड पता है, ठीक है, तो स्पीड में सी का स्पीड नहीं निकाल सकता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रीड करो, क्या बोला है, इन ए लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर। ओके, कितने मीटर का रेस है, 500 मीटर का रेसेस है। ओके, एक सेकेंड, सॉरी ये स्टेट नहीं बना। अब यहाँ पे देखो कितने मीटर का रेस है, 500 मीटर का रेस है। ओके, ए कैन बीट बी बाई 50 मीटर। अब देखो ए और बी का रेशियो आपको मैंने लिखना सिखाया है, 500 मीटर का रेसेस है और ए बी को 50 मीटर से रेस हरा दे रहा है, तो 450 मीटर तक बी कवर करेगा। ठीक है, ए 500 मीटर और बी यहाँ पे 450 और 50 मीटर से हरा दिया, ये यही बोल सकता हूँ मैं। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर बी कैन बीट सी बाई 60 मीटर। अब यहाँ पे बी सी को 600 मीटर के रेस में, ठीक है,
कितने से हरा था 60 मीटर से, इट मीन्स कि 540 मीटर सी चलता है, ठीक है, जितने टाइम में 600 मीटर कवर कर लेता है। ओके, अब क्या बोला, बाई हाउ मेनी मीटर्स ए विल सी बीट इन अ रेस ऑफ 400 मीटर, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या क्या बोला था कि दोनों का रेशियो निकालिए। अब इसको कट करिए यहाँ से, ठीक है, तो ये 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से 0, 9 छक, यहाँ पे 6 9 जा और 6 10 जा, ठीक है, 10:9 10:9 दोनों निकल के आए। अब यहाँ से मैंने बताया था 10:9 और 10:9। अब मैंने एन उल्टा एन मेथड मैंने आपको बताया है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। 100 रेशियो 90, ऐसे ऐसे, तो 10 9 90 और 81, ठीक है। तो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी 100 रेशियो 90 रेशियो 81 निकल के आया। अब क्या बोला है, ए बीट सी, ए किसको हरा था, सी को, कितने से, तो यहाँ पे देखो क्या कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 100 मीटर में कितने से हरा रहा है, 19 मीटर से हरा रहा है। 100 मीटर में 90 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। तो 400 मीटर का रेस होता था, कितने कितने से हरा था, 400 मीटर का रेस होता तो 19 का 76, 76 मीटर से ए सी को हरा देता है, 76 मीटर से, यही तो बोला था। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अलग है, हेड स्टार्ट का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, हेड स्टार्ट का कंसेप्ट आ गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो। इन ए 150 मीटर रेस, इफ आर गेट्स अ 5 मीटर हेड स्टार्ट, देन ही वुड बीट्स एस बाई 35 मीटर। अगर 150 मीटर के रेस में आर है ना 50 मीटर हेड स्टार्ट पाता है, आर गेट्स अ 50 मीटर हेड स्टार्ट, ठीक है। आर को 5 मीटर कम ट्रेवल करना, 5 मीटर के बाद ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। टोटल 150 मीटर का रेस है। ओके, देन ही वुड बीट्स एस बाई 35 मीटर। ये कौन रेस कर रहा है, आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एस को कितने मीटर से हरा रहा है, एस को कितने मीटर से हरा पा रहा है, तो 35 मीटर से हरा दिया। इट मीन्स कि एस है ना, यहाँ पे कितना ट्रेवल करेगा, एस यहाँ से स्टार्ट करेगा और 35 मीटर पहले ये रुक जाएगा, ये 35 मीटर पहले ये रुक जाएगा, ठीक है। ये आपका एस है, ये आपका आर था। ओके, टोटल अगर देखोगे, टोटल देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर का रेस है, 150 मीटर का रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर कितना ट्रेवल कर रहा है, आर तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा ना आर, इट मीन्स कि 145 मीटर ट्रेवल कर रहा है आर। और एस का देखोगे तो एस यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कितना मीटर जा रहा है, 135 मीटर, उसमें माइनस 35 मीटर माइनस करेगा 150 में से, इट मीन्स कि यहाँ पे ये जा रहा है 115 मीटर, ठीक है। ओके, हेड स्टार्ट दिया गया है, तो टाइम तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखोगे जो डिस्टेंस का रेशियो है 145 रेशियो 115। अब यहाँ पे कट करो 5 से, 5 से 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 5 से करो 5 दूना 10, 5 3 15, 29 रेशियो 23। वही रेशियो आपका स्पीड का होगा, 20 रेशियो 20, 29 रेशियो 23, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन में, क्या बोला, इफ एस गेट्स 25 मीटर हेड स्टार्ट इन 100 मीटर रेस। अब एस को दूसरा रेस लगा रहा है यहाँ पे। आगे क्या बोला है, आगे देखो, बोला कि 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है इसको 100 मीटर के रेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मैं रेस करवाता हूँ 100 मीटर का। ओके, 100 मीटर का रेस है। ओके, 25 मीटर हेड स्टार्ट मिलता है, इट मीन्स कि ये 25 मीटर कवर नहीं करेगा, 25 मीटर कवर नहीं करेगा एस, यहाँ से एस जाएगा, ठीक है, एस यहाँ से जाएगा। ओके, तो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल तो आपका 100 मीटर है, 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है टोटल, हेड स्टार्ट 25 का मिलता है, तो ए सब कितना कवर करेगा, 75 मीटर कवर करेगा,
एस आपका 75 मीटर कवर करेगा, बट आर कितना करेगा, आर यहाँ पे 100 मीटर कर रहा है, आर कितना कर रहा है, आर यहाँ पे 100 मीटर कर रहा है, आर यहाँ पे 100 मीटर कवर कर रहा है, ओके 100 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का रेशियो मेरे को पता है स्पीड का, ठीक है, स्पीड का रेशियो पता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेशियो देखिए, यहाँ पे अगर आप रेशियो देखेंगे तो अब देखिए इसको है ना 29:23 स्पीड मेरे को पता है, ओके। अब यहाँ पे 29:3 इक्वल टू, अब देखिए इसका स्पीड 29 है, ओके, इसका स्पीड 23 है, ये किसका है, एस 145 किसका था, 145 आर का था, इट मीन्स कि ये एस आर है अपॉन ये एस एस है, ठीक है। आर किसको हम रिप्रेजेंट करें, आर और एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आर जो है 100 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, और एस जो है 75 मीटर। अब इस केसेस में कौन किसको बीट कर रहा है, क्या बोल रहा है, 100 मीटर का रेस होगा तो कौन किसको बीट कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट बन जाएगा, कौन किसको बीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज लॉजिक समझिए, यहाँ पे 75 मीटर तो इसका फिक्स है कि 25 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, 100 मीटर का रेस है, तो 75 मीटर तो इसका फिक्स है, 75 मीटर इसका फिक्स है, ठीक है। बट आर कितना ट्रेवल कर पाएगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आर के लिए हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि कोरिलेशन तो पता है ना, स्पीड ऑफ आर या स्पीड ऑफ एस, या फिर डिस्टेंस ऑफ आर अपॉन डिस्टेंस ऑफ एस, ये पता है मेरे को। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो 29 इंटू 75 अपॉन 23, यहाँ से आप जब निकालोगे एस की, एक्स निकालोगे आर के लिए, ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन में कैलसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे ना तो ये निकल के आएगा 94.565 मीटर। अब देखो ये इसको कवर कितना करना था, 100 मीटर, ठीक है, बट इसने कवर कितना किया, 94.565। हेड स्टार्ट दिया हो तो इसकी फॉल्ट है ना, हेड स्टार्ट क्यों दिए है, ये अपना तो यहाँ फिनिश पॉइंट पे पहुंच गया, बट ये है ना फिनिश पॉइंट से कुछ देर पहले ही लैंड कर गया, यहाँ पे इतना ही समय उस फिक्स टाइम में ये इतना ही कवर कर पाया, तो इतने से ये रेस हार गया। तो रेस कितने से हारा है, 100 मीटर का टोटल रेस है, ये 100 मीटर इसको कवर करना था, बट इसने 94.56 कवर किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे एस जीत चुका है, एस विन द रेस बाय कितना, 100 माइनस करोगे 94.565 से, तो यहाँ पे देखोगे 5.435 निकल के आएगा, ठीक है। तो एस विन द रेस बाय 5.44 मीटर। अब देखो यहाँ पे एस कौन बोला, कौन रेस जीतेगा, तो एस जीतेगा कितने से, 5.44, ठीक है, एस जीतेगा 5.44, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था बट आपने बनाया इसको। यहाँ से फर्स्ट रेसेस निकाले हो, यहाँ से दोनों का आप डिस्टेंस और इसका स्पीड का रेशियो निकाल लिया हो। फिर सेकेंड रेस में आप 100 मीटर का रेस दिए हो, हेड स्टार्ट दिए हो, अब यहाँ पे दोनों को कोरिलेट कर दिए हो, यहाँ से आर कितना ट्रेवल करेगा वो निकाल लिए हो, आर निकाल लिए हो, इसका डिस्टेंस अब 100 मीटर में इतना कम किया है, तो यहाँ पे एस जीत जाएगा। अब एस को तुम एडवांटेज ये था कि इसको 25 मीटर के तुम क्या दिए हो, हेड स्टार्ट दे दिए हो, तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम अपने कैपेबिलिटी को ज्यादा आके थे बट तुम पहुंच नहीं पाए, उसको हटा नहीं पाए। तो अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन अ रेस ऑफ 400 मीटर, ओके, भीम जो है, भीम गेव सरल हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। सरल को हेड स्टार्ट दे रहा है कितने मीटर का, 20 मीटर का। तो मैंने आपको अभी इस केसेस में क्या बताया था, क्या बोल रहा है, 20 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, 20 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, भीम दे रहा है सरल को, ठीक है। तो सरल यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, सरल जो है यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, 400 मीटर का रेस है, इट मीन्स कि ये 380 मीटर कवर करेगा सरल, ओके, 380 मीटर कवर करेगा, जबकि यहाँ पे भीम को टोटल कवर करना पड़ेगा 400 मीटर,
कितना कवर करना पड़ेगा 400 मीटर। यहाँ से देखिए आप, जो भीम है और सरल है, इसका अगर डिस्टेंस का रेशियो देखोगे, तो भीम 400 मीटर करेगा और सरल 380 मीटर करेगा। ओके, यहाँ से आप रेशियो निकालो, 0 से 0 काटो, 19, यहाँ पे 20 रेशियो 19 निकल के आया। डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो भी सेम होगा, 20 रेशियो 19 होगा। ये ऐसा मैं कर सकता हूँ। ओके, अब क्या बोला है, सरल टूक 48 सेकेंड टू कंप्लीट द रेस। सरल कितना टाइम ले रहा है? सरल कितना टाइम ले रहा है? 48 सेकेंड ले रहा है। स्पीड मेरे को पता है 19, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, इसका डिस्टेंस पता है मेरे को, सरल को कितना कवर करना है? 380 मीटर। ओके, और कितना सेकेंड ले रहा है? 48 सेकेंड। इट मीन्स कि आप यहाँ पे स्पीड ऑफ सरल निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। जब यहाँ पे देखो, कट करो 12 से, यहाँ पे देखो कितने से कट करोगे, ये 24 मान लो, ये 1 2 1 2 19 190, यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे देखो 2 से 2 9 18 और 2 5, यहाँ पे 95/12 मीटर पर सेकेंड आया, 95/12 मीटर पर सेकेंड आया सरल का स्पीड। ओके, अब देखो यहाँ पे सरल का जब स्पीड मेरे को पता है, सरल का स्पीड पता, अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ भीम इफ सरल डिफीटेड भीम बाय मार्जिन ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से इसको हराता है, ठीक है, 2 सेकेंड से इसको हराता है। तो यहाँ पे ये कितनी यूनिट से हराया है, यहाँ पे देखो ये कितनी यूनिट से इसको हराया है, 2 सेकेंड से हराया। इट मीन्स कि अगर ये 48 सेकेंड में कवर करता है, 48 सेकेंड में अगर सरल कवर करता है, ठीक है, तो भीम को कितना टाइम लगा होगा? भीम को कितना टाइम लगा होगा? 50 सेकेंड लगा होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, भीम को कितना टाइम लगा है? 50 सेकेंड लगा है। अब भीम का हमको क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस पता है 400 मीटर, ठीक है, और इसका टाइम पता है हमको 50 सेकेंड। तो हम इसके लिए स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ भीम निकाल सकते हैं, ठीक है। 400 मीटर ये कवर करा है 50 सेकेंड में, ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड इसका टाइम होगा, क्या होता है, स्पीड होगा। भीम का स्पीड निकालना था, तो मेरे को कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, सरल का भी स्पीड नहीं निकालना था, मैं फालतू में निकाल रहा हूँ। मेरे को क्या करना था, सिर्फ ये देखना था कि ये कितने सेकेंड से हटा रहा है। तो अगर इसको 48 सेकेंड लगता है तो इसको 50 सेकेंड लगेगा। अब देखो ये 48 सेकेंड में 380 मीटर कवर कर रहा था, इसका स्पीड मेरे को नहीं पूछा है, अगर पूछता तो मैं निकाल देता। और भीम उसी 50 सेकेंड में 400 मीटर कवर करा है, ठीक है, तो यहाँ पे 50 सेकेंड 400, इट मीन्स की स्पीड ऑफ भीम निकल गया। BC 10th नंबर क्वेश्चंस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है, मजा आएगा करने में, साथ में करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करो। इन ए 1500 मीटर रेस इफ P गिव्स व्हीकल Q और स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, ठीक है। P जो है, यहाँ पे देखो कितने मीटर का रेस है, 1500 मीटर का रेस है, जिसमें P जो है Q को 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इट मीन्स कि Q यहाँ से स्टार्ट करेगा और कितना कवर कर रहा है, रिमेनिंग कवर करेगा 1300 मीटर कवर करेगा, ठीक है। Q कितना कवर करेगा, 1300 मीटर कवर करेगा। उसके बाद क्या बोला, देन P विंस द रेस बाय 8 सेकेंड। P जो है रेस को 8 सेकेंड से जीत जाता है, ठीक है, यही बोला है, 8 सेकेंड से जीत जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, P और Q का अगर आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस का रेशियो देखोगे, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस का रेशियो अगर देख रहे हो तो P का मेरे को पता नहीं कि ये टोटल कवर कर पाया कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया है कि 8 सेकेंड से रेस जीत जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि टोटल कवर किया होगा, यहाँ पे अगर ये 1300 मीटर कवर किया होगा, ये 1500 मीटर कवर किया है, 1500 मीटर कवर किया है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, अब क्या बोला है यहाँ पे, P विंस द रेस बाय 8 सेकेंड। P को अगर T टाइम लगता है तो इसको T + 8 टाइम लगेगा, तभी ये 8 सेकेंड से जीत पाएगा। ये 8 सेकेंड इसको कम लग रहा,
ये 8 सेकेंड इसको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। पी कितने से जीत रहा है, 8 सेकेंड से जीत जा रहा है क्यू से, ठीक है। अब आगे क्या बोला, अल्टरनेटिवली, अब दूसरा कंडीशन दिया है अल्टरनेटिवली, ठीक है। इफ पी व्हीकल्स गिव्स व्हीकल क्यू ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर। यहाँ पे बोला है कि अब 400 मीटर का स्टार्ट देता है, 400 मीटर का स्टार्ट देता है सेम रेस में, ठीक है। क्यू को यहाँ से क्यू स्टार्ट किया सेम रेस में, ओके। तो रेस एंड्स इन द डेड हीट। अब डेड हीट का मतलब मैंने बताया था फिनिशिंग पॉइंट पे सेम टाइम में पहुंचेगा। अगर पी को टी टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहां से इसको यहां पहुंचने में इसको भी टी टाइम लगेगा। अब इसके लिए डिस्टेंस कितना है, 1100 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे टी टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ पे टोटल रेस 1500 मीटर का है और यहाँ भी टोटल रेस 1500 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1500 मीटर में जो यहाँ से यहाँ जाने में इसको जो टाइम लगा, क्योंकि स्पीड से चेंज हो नहीं रहा, पी को 1500 मीटर में यहाँ से यहाँ जो टाइम लगेगा जाने में, टी टाइम, ठीक है, वही इस केसेस में भी टी टाइम लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं डी का बात करता हूँ तो यहाँ पे डी, पी और क्यू के लिए बात करता हूँ तो डी का क्या हो जाएगा, 1500 मीटर इंटू रेशियो 1100 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और टाइम के लिए बात करूंगा तो इसको टी टाइम लग रहा है, इसको भी टी टाइम लग रहा है, हेड स्टार्ट 400 मीटर का दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों को कोरिलेट करो। यहाँ पे क्या बोला आगे, हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक्स टू रन 1500 मीटर। कितना टाइम लगेगा पी 1500 मीटर को मतलब कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा मेरे को, स्पीड। अब दोनों का स्पीड कोरिलेट करो। यहाँ पे क्यू का जो स्पीड होगा, यहाँ पे क्यू का स्पीड सेम होगा। अब क्यू को कोरिलेट करोगे, स्पीड को कोरिलेट करोगे तो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केसेस में क्या करोगे, 1300 अपॉन टी प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखो 1100 अपॉन टी, ठीक है। दोनों स्पीड सेम होगा इसलिए कोरिलेट कर दिया, 00 से 00 करो। यहाँ पे 13t इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे 11t प्लस 88, यहाँ से 2t इक्वल टू 88, यहाँ से t निकल के आ जाएगा 44 सेकेंड। अब टाइम हमारे पास p का टाइम निकल के आ गया 44 सेकेंड। तो यही बोला था कि p कितने समय में 1500 मीटर का रेस कवर कर लेगा, तो 44 सेकेंड में। ओके, सिंपल था, थोड़ा सा टाइम लगा बट सही था, हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, गीता रन्स 5/2 टाइम्स, हाफ मतलब 2.5 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। गीता का स्पीड गिवन है, गीता, ठीक है, एंड बबीता, ठीक है। यहाँ पे स्पीड गिवन है, गीता कितना टाइम्स है, 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। अगर बबीता एक से भाग रही है तो गीता 5/2 टाइम्स, इसके 5/2 टाइम्स है, ठीक है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, स्पीड इसको कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से 2 कटा 5 रेशियो, यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ। अब 5/2 टाइम्स है, स्पीड हमारे पास पता है, ओके। अब आगे देखो, इफ गीता गिव्स लीड ऑफ 40 मीटर टू बबीता। किसको लीड दे रहा, बबीता को। कौन दे रहा है, गीता। इट मीन्स कि गीता यहां से भागेगी, गीता यहां से भागना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और यहाँ पे 40 मीटर का लीड दे रही है, 40 मीटर का लीड दे रही है, और बबीता यहाँ से भागेगी, तो कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्रिएट, आगे देखो, अब सेम टाइम यहाँ से लीड दे रहा है तो ये टी टाइम्स इसको भी लग रहा है, टी टाइम्स इसको भी लग रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट देम। अब कहाँ पे दोनों मीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही बोला है। अब मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही स्पीड है, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो मेरे पास है। अब देखो
डिस्टेंस का रेशियो अगर 5:2 है, इट मीन्स कि गीता 5 भागती है, तो गीता यहाँ से भाग रही है तो 5 भाग रही है, तो ये टोटल 5 है, ठीक है। और बबीता यहाँ पे 2 है, बबीता यहाँ कहाँ से कहाँ भाग रही है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो बबीता 2, तो ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, 3 यूनिट्स वाला पोर्शन हो जाएगा, 3 यूनिट्स वाला पोर्शन हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल अब कैसे निकाल सकता हूँ, 3 यूनिट्स का वैल्यू मेरे को पता है 40 मीटर, 3 यूनिट्स इक्वल टू 40 मीटर मेरे को पता है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। देन 5 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स की वैल्यू निकालना था मेरे को, 40/3 इंटू 5, इट मीन्स कि 200 मीटर अपॉन 3 मीटर, इसको आप करोगे तो 66.67 मीटर, यही तो है, यही तो निकालना था कि टोटल कितने का रेस हो रहा था। तो आपने डिस्टेंस का रेशियो पता है, ठीक है। यहाँ से आपको स्टार्ट गिवन था 40 मीटर, ठीक है, और इसका वैल्यू 3 यूनिट्स के बराबर आ रहा था, ओके। तो मैं कर लिया, तो यहाँ पे लैंग्वेज का खेल था, आप कर सकते थे इसको। अब 12th नंबर क्वेश्चन से रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है, ए बी रन 1 किलोमीटर, ठीक है। ए बी कितना किलोमीटर रन कर रही है, 1 किलोमीटर। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करो तो ए और बी, फर्स्ट केसेस में क्या है, ए और बी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 1000 मीटर का, और ये भी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1000 मीटर का, ओके। अब क्या बोला गया है, ए बीन्स बाई 25 सेकेंड, इट मीन्स कि अगर टाइम देखूँ मैं तो ए 25 सेकंड से जीत जा रहा है, इट मीन्स कि अगर इसको टी टाइम लगा है तो इसको टी प्लस 25 टाइम्स लगा है, सेकेंड में बात कर रहा हूँ, सेकेंड में गिवन है। तो अब क्या बोला है सेकेंड केसेस में, क्या बोला है सेकेंड केसेस में, ए एंड सी रन 1 किलोमीटर एंड ए बीन्स बाई 275 मीटर। अब सेकेंड केसेस में क्या बोला है, ए और सी का रन करवाया है, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो 1000 मीटर है, यहाँ भी 1000 मीटर है, सॉरी हाँ 1000 मीटर है, बट ए बीन्स बाई 275 मीटर, ए बीन्स बाई 275 मीटर, इट मीन्स कि सी कितना कवर की होगी, इट मीन्स कि 275 मीटर कम कवर की होगी। तो यहाँ पे देखो 725 मीटर सी कवर की होगी, डिस्टेंस से इसको हटाया है, यहाँ पे टाइम से था इसलिए यहाँ पे दोनों देना पड़ेगा, डिस्टेंस से में और टाइम डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब 725 और 1000 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम देखोगे तो टाइम यहाँ पे दोनों केसेस में सेम लगे, ठीक है। अब थर्ड केसेस क्या बोला है, व्हेन बी सी रन द सेम डिस्टेंस, बी और सी को सेम डिस्टेंस रनिंग करवाया जाता है, 1000 मीटर का रनिंग करवाया जाता है, देन बी बीन्स बाई 30 सेकेंड, देन बी 30 सेकेंड से जीत जा रही है। अब देखो यहाँ पे बी टी प्लस 25 टाइम्स है, बी टी प्लस 25 है, ठीक है। अब बोला है कि बी जीत रही है 30 सेकेंड से, इट मीन्स कि इसको टी प्लस 25 टाइम्स लग रहा है, तो इसको टी प्लस 25 प्लस 30 लगेगा, यही तो बोला गया है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कर रहा हूँ। अब क्या बोला है, टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर, अब ये टाइम निकालना है मेरे को, टी निकालना है, ठीक है, यही तो बोला टी निकालना है। अब कैसे निकालोगे, कोरिलेट करो किसी को, देखो इसको यहाँ पे ए को तो कर नहीं सकते हो, यहाँ पे देखो ए सिमिलर है, इसको करोगे नहीं। अब कोरिलेट करना हो तो किसको करोगे, यहाँ पे देखो बी है और ये बी, ये सिमिलर है। अब देखो यहाँ पे सी और सी यहाँ पे डिफर है, तो सी के स्पीड को कोरिलेट कर दो, यहाँ पे। तो देखो सी के स्पीड को कोरिलेट करोगे तो यहाँ पे 725/t आएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ सी, और यहाँ पे स्पीड ऑफ सी क्या है, 1000 मीटर में इसका स्पीड कितना था, टी प्लस 55, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25, यहाँ पे काटोगे तो देखो ये कितने टाइम से में कटेंगे, 5 से करो, यहाँ पे 5 से अगर 25 से करो, 25 से करोगे तो ये 25 दूना 50 और ये 29, और यहाँ पे 25 से करोगे तो 40 टाइम्स में, तो ये देखो 29/t इक्वल टू 40/t प्लस 55, ओके। अब आगे आप करो, आगे क्या करोगे,
यहाँ पे देखो, सॉरी 29 इंटू टी प्लस 55, ओके, इक्वल टू 40t, ठीक है। तो यहाँ से आप 29t लिख सकते हो प्लस 55 को 29 में 55 इंटू 29 इक्वल टू 40t, यहाँ से इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 11t इक्वल टू 55 इंटू 29, 11 से 5 टाइम्स में काटो, यहाँ से t कितना निकल के आएगा 9 बचे, 9 को 5 से करो 9 बचे 45 और 5 गुना 10 4 14, 145 सेकेंड। यही तो निकालना था, टी तो निकालना था। क्या बोला था, ए 1 किलोमीटर रेस को कवर करने में कितना टाइम लेगा, टी टाइम लेगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मिनट में 120 सेकेंड होता है, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचे 25 सेकेंड, तो 2 मिनट 25 सेकेंड, 2 मिनट 25 सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो इजी वे में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो, सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे पढ़ो, इन ए 100 मीटर रेस ए रन्स, यहाँ पे ए रन्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए का स्पीड गिवन है हमारे पास, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 9 सेकेंड। अब वही केसेस है, ए जो है बी को 8 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, ठीक है, 8 मीटर का स्टार्ट दे रहा है 100 मीटर के रेस में, ठीक है। तो बी यहाँ से यहाँ कवर करेगा और ए टोटल यहाँ से यहाँ कवर करेगा, ए टोटल यहाँ से यहाँ कवर करेगा। तो ए और बी का अगर देखोगे डिस्टेंस का, तो देखो ए 100 मीटर कवर करेगा तो ये 92 मीटर कवर करेगा बी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि फिर भी 9 सेकेंड से इसको बीट कर दे रहा है, इट मीन्स कि इसका अगर टाइम देखोगे तो ये इसको अगर टी टाइम लग रहा है तो ये टी प्लस 9 लगेगा, तभी तो 9 सेकेंड से बीट कर पाएगा, ओके। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी का स्पीड क्या होगा, अगर ए का स्पीड हमारे पास गिवन है, स्पीड ऑफ ए हमारे पास गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अगर 6 किलोमीटर पर आवर आपके पास गिवन है स्पीड ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ से देखो ए का स्पीड गिवन है तो टाइम निकाल दोगे, स्पीड ऑफ ए गिवन है। फर्स्ट तो यहाँ पे आप ये मीटर में लिखे हो तो इसको भी मीटर में चेंज करो, 6 इंटू 5/18, ठीक है, 6×3 18, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड ऑफ ए गिवन है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड हमारे पास 5/3 100/t, ठीक है। यहाँ से 5 से 20 टाइम्स में, अब देखो यहाँ से t इक्वल टू 60 सेकेंड निकल के आया, तो ये t किसका निकल के आया हमारे पास, ये t आपका ए के लिए निकल के आया, ए के लिए निकल के आया, टाइम ऑफ ए है और टाइम ऑफ बी क्या है, t प्लस 9 सेकेंड है, इट मीन्स कि 60 प्लस 9 इट मीन्स कि 69 सेकेंड है। जब टाइम निकल के आएगा तो स्पीड ऑफ बी निकाल दोगे, आपके पास डिस्टेंस कितना गिवन 92 है, स्पीड ऑफ बी के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम 69, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो 23 से काटो, 23 से काटोगे तो 3 टाइम्स में, और 23 से यहाँ पे काटो तो ये 4 टाइम्स में, ठीक है। 23 से 4 टाइम्स में, वहाँ पे ये 3 टाइम्स में, 4/3 आया ना, ठीक है। यहाँ से करो, सॉरी, अच्छा 4/3 मीटर पर सेकेंड में आया ना, हम लोग मीटर पर सेकेंड में, अब इसको किलोमीटर में चेंज करो, 4/3 क्योंकि किलोमीटर में गिवन है, 4/3 इंटू, अब मीटर को किलोमीटर में 18/5 से करना पड़ेगा, 3 6 24/5, 4 5 20, 4.8 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये निकल के आ गया, आप ऐसे कर सकते थे। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, क्या बोला है, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 150 मीटर, ए बीट्स बी बाय 150 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केसेस बनाओ, ए और बी वाला केसेस बनाओ, डिस्टेंस और स्पीड को यहाँ पे सिमिलर है, 1000 मीटर का रेस है, ठीक है। इसमें से 150 मीटर से वो हटाता है, इट मीन्स कि बी कितना कवर करेगा, 850 मीटर कवर करेगा, ये मैं बता सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाइल इन अदर रेस ऑफ 3000 मीटर का रेस चल रहा है, ठीक है, सी बीट्स डी बाई 400 मीटर, सी बीट्स डी बाई 400 मीटर, यहाँ पे सी और डी का लिखो,
3000 मीटर का रेस है, 3000 मीटर का रेस है, टोटल 3000 मीटर, डी 3000 मीटर का रेस है, ठीक है। सी बीट्स डी बाई 400 मीटर, तो ये कितना चलेगा, 2600 मीटर चलेगा, ठीक है, 2600 मीटर कवर कर पाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो सी और डी और ए और बी। अब आगे क्या बोला है, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ डी। जो बी का स्पीड है ना, जो बी का स्पीड है, जो बी का स्पीड है वही डी का स्पीड है, यही बोला है, बी का स्पीड है जो डी का स्पीड है, ठीक है। और एज्यूम ये करना है कि चारों का जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है, जितने भी इवेंट हो रहा है स्पीड अपना चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों के स्पीड को हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइक रेशियो गिवन है, हम यहाँ से रेशियो अगर देखोगे, ये कट को आके करो, तो ये 20 और ये 17, तो ये 20:17 है। यहाँ पे देखोगे 00 से 00, यहाँ से काट करो 13 और यहाँ पे 15, ये 15 और 13 है। अब ये और ये दोनों सेम है हमारे पास, ये और ये सेम है, तो इसको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसमें 13 से की हो तो इसमें भी 13 से, रेशियो का रूल है। यहाँ पे 17 की हो तो यहाँ भी 17 करो, ठीक है। अब देखो 13 दूना, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन गया आपका, ये देखो बना यहाँ पे 260, और ये कितना बन गया, कुछ भी बनाओ, ये दोनों इक्वल है, या फिर मल्टीप्लाई करो, 17 से 51 और 17 का 17, 5 22, 221, यहाँ पे देखो ये भी 221, 17 बचे 85, 17 का 17 और 8 25, 255, ठीक है, इतना बना। अब यहाँ पे आगे क्या बोला, इफ ए सी पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ 600 मीटर। अब क्या बोला है, ए और सी जो है 600 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट करता है, तो बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए और सी के बारे में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और सी का देखते हैं हम लोग, ए और सी का रेशियो हम लोग देख लेते हैं, ए और सी का देख लेते हैं हम लोग। देखो ए और सी का जब देखोगे तो ए का हमारे पास कितना गिवन था, ए 20 × 13 है, 20 × 13 है, और सी कितना है, सी कितना है 15 × 17 है, 15 × 17 है, ठीक है। यहाँ से कट कुड़ा कर दो, ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना है, यहाँ पे कट कुड़ा करोगे तो 5 3 जा 5 4 जा, ये 52 और ये 51। अब देखो अगर 52 का रेस होता तो ये 1 मीटर से हारता, 1 यूनिट से हारता, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला 600 मीटर का रेस है, तो कौन इसको बीट कर रहा है, तो 1/52 मीटर का रेस है इंटू 600 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये 100, यहाँ पे कितने मीटर का रेस है, 600 मीटर का रेस है, ओके। तो कितने मीटर से इसको हटाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 यूनिट से इसको बीट करा, कितने मीटर के रेस में, 52 मीटर के रेस में, तो 600 का मीटर का रेस होता तो कितने यूनिट से बीट करता, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप डिवाइड करके देखोगे, ये है ना आपका 600 नहीं है, अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो ये 6000 मीटर होना चाहिए, तो 6000 मीटर का रेस है, ओके। अब यहाँ पे डिवाइड करो इसको, यहाँ पे मैं कैलसी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, कैलसी से डिवाइड करोगे तो 6000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 52, तो लगभग 115.3846 मीटर आएगा। अब इतने से बीट कर रहा है ए सी को, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, सी बीट्स बाई ए, सी बीट्स ए बाई 250 मीटर, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं, 250 मीटर है। यहाँ पे देखो ए बीट्स सी बाई 150.38, यही है, यही तो है, सिंपल, यहाँ से निकाल दिए हम लोग। सिर्फ कोरिलेट क्या करना था, बी और डी को कोरिलेट करना था, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछा था, ए सी
अगर 6,000 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो कितने से हराएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लिया हम लोग, ए और सी को कोरिलेट कर दिए, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट से वेट कर रहा है, इट मीन्स कि अगर 52 मीटर का रेस होता, 52 मीटर का रेस होता तो ये ए चलता, तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे ओनली 51 यूनिट चल पाता, ये 52 चला था, तो 1 यूनिट से हारा है, 1 यूनिट से हारा है, तो 1 यूनिट से हारा है कितने में, 52 में। तो अगर 6,000 मीटर का रेस होता तो कितने से हारता था, इतने से हार जाता, ठीक है। अभी प्रीवियस में हम लोग करते आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, प्रिया कैन रन 250 मीटर इन 15 सेकेंड, ठीक है। प्रिया जो है वो 250 मीटर 15 सेकेंड में दौड़ सकती है, ठीक है। और जो पायल है वो 20 सेकेंड में इतना ही कवर कर सकती है, ठीक है। तो दोनों का स्पीड हमारे पास पता है, स्पीड मेरे को गिवन है। फर्स्ट तो टाइम का रेशियो हमारे पास गिवन है, किसका, प्रिया का, ठीक है, एंड पायल का। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 15 सेकेंड और 20 सेकेंड, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो 3:4 निकल के आएगा टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। अब क्या बोला, हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन प्रिया गिव टू पायल इन 1 किलोमीटर रेस। 1 किलोमीटर का रेस होता है, 1 किलोमीटर का रेस हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है जो प्रिया है वो पायल को कितना मीटर का स्टार्ट दे सकती है, कितना मीटर का स्टार्ट दे सकती है। तो पायल देखो, पायल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और प्रिया यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो डेड हिट पे पहुंचेगा सेम टाइम पे, तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मेरे को पता है स्पीड, पता है कितने मीटर का, यहाँ पे 250 मीटर का था, ठीक है, यहाँ पे 250 मीटर का था। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर का रेस करवा रहे हैं, 1 किलोमीटर का रेस करवा रहे हैं। अब देखो, अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो मेरे को गिवन है 4:3। अगर इस केस में टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस होगा वही स्पीड हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वही स्पीड है। अब देखो पायल क्या कर रही है, यहाँ पे देखो पायल, ये है पायल 3 यूनिट्स है, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट्स है। और प्रिया, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये प्रिया है, ओके, ये क्या है, प्रिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये पायल 3 यूनिट्स कर रही है और प्रिया 4 यूनिट्स कर रही है, टोटल यहाँ पे 4 यूनिट्स हो गया, 4 यूनिट्स कर रही है, ठीक है, 4 यूनिट्स कर रही है, ओके। अब देखो यहाँ पे 4 यूनिट्स का वैल्यू हमारे पास 250 मीटर गिवन है, ओके। 4 यूनिट्स का वैल्यू हमारे पास 250 मीटर गिवन है, 1 किलोमीटर का रेस है, ठीक है। तो कितना स्टार्ट मिलेगा, तो ये कितना 1 यूनिट है, इतने ही का स्टार्ट देंगे ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 अपॉन कितने में, 4 में, इंटू 1/4 इंटू यहाँ पे 1000 किलोमीटर का रेस है, ठीक है, 1000 किलोमीटर का रेस है। तो ये 250 मीटर का इसको स्टार्ट देना पड़ेगा, 250 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्निक है। अगर टेक्निक पता है तो आप कर सकते हो। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके बाद मैं लेक्चर समाप्त करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, रीड करो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन 1000 मीटर रेस रवि गिव्स विनोद स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 1000 मीटर का रेस है, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, जो रवि है वो विनोद को, रवि है जो विनोद को 40 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, ठीक है, स्टार्ट दे रहा है 40 मीटर का। यहाँ पे देखो विनोद है, ये विनोद है, और यहाँ से यहाँ तक कौन काम करेगा, रवि, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विनोद को कितना कवर करना पड़ेगा 1000 मीटर के रेस में, ये 960 मीटर कवर करेगा, और रवि को कितना करना पड़ेगा 1000 मीटर, ओके। फिर भी बोल रहा है कि इसको हटा देता है 19 सेकेंड से। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखने का एक तरीका बताया था, कि डिस्टेंस लिखने का तरीका बताया था। यहाँ पे देखो रवि का लिखो, यहाँ पे विनोद लिखो, ओके। अब रवि के लिए लिखोगे तो रवि कितना मीटर कवर करेगा, 1000 मीटर। उसी रेस में विनोद को 40 मीटर का हेड स्टार्ट मिला, इट मीन्स कि 960 मीटर कवर करेगा, ओके, विनोद। अब यहाँ पे टाइम का जब लिखने जाओगे, आप टाइम का लिखोगे तो देखो कितना 19 सेकेंड से विनोद को हटा देता है रवि, ठीक है। तो देखो इसको अगर टी टाइम लगता है
तो इसको t+19 टाइम लगेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो और आगे के केसेस क्या बनता है, रवि गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड, देन विनोद बीट्स रवि बाई 40 मीटर। अब सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, सेकेंड कंडीशन गिवन है कि सेम रेस में यहाँ पे अब फिर से एक कंडीशन बनाओ रवि और विनोद का, रवि और विनोद का कंडीशन बनाओ, यहाँ पे डिस्टेंस का लिखो। अब बोला है कि रवि है ना 30 सेकेंड का स्टार्ट देता है, 30 सेकेंड का स्टार्ट देता है मतलब टाइम का स्टार्ट दे रहा है। ठीक है, 30 सेकेंड का अगर इसको स्टार्ट दे रहा है, 30 सेकेंड का अगर इसको स्टार्ट दे रहा है विनोद को, तो देखो यहाँ पे 30 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा है, इट मीन्स कि 30 सेकेंड पहले विनोद चलना स्टार्ट कर देगा, 30 सेकेंड पहले विनोद चलना स्टार्ट कर देगा। तो बोल रहा है कि रवि को 40 मीटर से हरा दे रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टी टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टी टाइम लगा विनोद को। तो यहाँ पे 40 मीटर से इसको हराया, 40 मीटर से इसको हराया। यहाँ पे एक कंडीशन आप देख लो, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, ये जो विनोद है वो 30 सेकेंड पहले चलना स्टार्ट किया है, 30 सेकेंड पहले चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वो टोटल लगभग 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, और यहाँ पे रवि है ना 30 सेकेंड बाद चलना स्टार्ट किया है, 30 सेकेंड बाद चलना स्टार्ट किया है, बट 40 मीटर से हार गया है। इट मीन्स कि रवि जो है 960 मीटर कवर करेगा और विनोद 1000 मीटर कवर करेगा, लेकिन टाइम का जो डिफरेंस होगा ये प्लस 30 सेकेंड, विनोद को 30 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है, 30 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसको हेड स्टार्ट मिला था, टाइम का हेड स्टार्ट मिला था, यही बोला है। अब इस केसेस में क्या करोगे आप, यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, इस केसेस में हमको टाइम निकालना पड़ेगा, कितना लगेगा। अब इस टाइम निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके टाइम को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे आपको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे रवि को 1000 मीटर कवर करने में टी टाइम लगा, तो 960 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1000 मीटर कवर करने में रवि को टी टाइम लगा है, तो 1 मीटर कवर करने में टी बाई 1000 मीटर, इट मीन्स कि 960 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई 1000 इंटू 960, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसको 4 टाइम्स में 24 टाइम्स, 4 को 4 से 24 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पे 4 से 25 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 24t/25 आया, तो यहाँ पे देखो 24t/25 आया। अब इससे इसका 30 सेकेंड ज़्यादा लगता है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो 24t/25 प्लस 30 होगा। अब देखो, अब कोरिलेट कर दो, स्पीड से कोरिलेशन कर दो। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द रवि टू दैट ऑफ विनोद। रवि और विनोद का रेशियो बोला है, स्पीड ऑफ रवि और स्पीड ऑफ विनोद बोला है, यही बोला है, यही फाइंड आउट करना है मेरे को। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे नेक्स्ट क्या करोगे आप, यहाँ पे फर्स्ट तो आप टाइम निकालो, टाइम है। अब इसको यहाँ से अगर रवि और रवि का अगर टाइम कैलकुलेट करने का कोरिलेट करते तो 1000/t करोगे, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपन टाइम, और यहाँ पे 960/24/25 टी से टी कटा, टाइम निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको कोरिलेशन करना पड़ेगा विनोद का। ठीक है, क्योंकि विनोद का नहीं घट रहा। अब विनोद के लिए करोगे तो क्या करोगे, विनोद के लिए करोगे तो कोरिलेशन में क्या निकल के आएगा आपका, 960/t+19, ठीक है, इक्वल टू 960/t+19 इक्वल टू 1000/24/25t+30। यही करोगे। यहाँ से देखो 0 से 0, यहाँ पे 4 से करो 24 टाइम्स में, यहाँ पे 4 से करोगे तो 25 टाइम्स में। अब देखो 24, ठीक है, इंटू 24t/25 प्लस 30, और यहाँ पे 25 इंटू t+19। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल के आएगा, 576t/25 प्लस यहाँ से इसको करो 24×3 = 72, 720 इक्वल टू 25t प्लस 25 को 19 टाइम्स में करो तो ये 475 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करो आप, यहाँ से क्या कैलकुलेशन निकल के आएगा, इसको देखो यहाँ से ये, ओके, तो अब इसको इधर भेजो तो 720 माइनस इसको इधर भेज दो,
माइनस 475 इक्वल टू 25t माइनस यहाँ पे क्या निकल के आया था 576 अपन 25 576t/25। ठीक है, जो भी यहाँ पे टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में लगेगा। यहाँ पे देखो इसको अगर माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आएगा 245 इक्वल टू यहाँ पे 25 6 से 25 माइनस 576 करोगे तो ये आपका 49t/25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 7 49, 7 से करो 7 3 21, 7 5 35, 7 5 35, यहाँ से टी निकल के आया 25 5 125 सेकेंड। ठीक है, आपका टी निकल के आ गया। अब जैसे ही आपका टाइम निकल के आया तो आपके पास स्पीड का रेशियो गिवन है ना, टाइम भी गिवन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना था, स्पीड ऑफ रवि, सॉरी यहाँ पे स्पीड ऑफ रवि रेशियो स्पीड ऑफ विनोद निकालना था। ओके, तो स्पीड ऑफ रवि कितना गिवन है आपके पास 100/t। यहाँ पे क्या गिवन है 100 1000/t, टी 125 सेकेंड आया है। ठीक है, और विनोद का कितना गिवन है, विनोद का अगर देखोगे तो विनोद का नीचे लिखो आप, विनोद का 960 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइडेड को ऊपर ले जाओगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे t+19 है, t+19 को ऐड करोगे 125 + 19। ठीक है, यहाँ से आप करो 0 से 0 काटो। ठीक है, तो ये आपका 24 और ये 25, तो ये 25/125 इंटू 24, और यहाँ पे देखो 9 5 14, 2 1 3 1 4 144, देखो 24 5 120, 24 6 144, 25 5 125। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 6:5 स्पीड का निकल के आ गया 6:5। ठीक है, तो इसमें टाइम लगा है। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन था, ये किया जा सकता था। ओके, अब यहाँ पे देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ये लास्ट है आज का। ठीक है, आप भी इरिटेट हो गए होंगे इतना लंबा लेक्चर देखकर। ए कैन बीट बी इन 100 मीटर रेस बाई 10 मीटर। ए बी को 100 मीटर के रेस में हराता है। ठीक है, ये 100 मीटर अगर दौड़ेगा तो ये 90 मीटर ही दौड़ पाएगा क्योंकि 10 मीटर से इसको हराया है। ओके, फिर क्या बोला है, बी कैन सी बीट्स बाई बी सी 100 मीटर के रेस में 10 मीटर से, ये भी 90। ठीक है, उसके बाद बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी ए टी बी टी सी। तो फर्स्ट तो डिस्टेंस का रेशियो देखते हैं हम लोग, तो देखो 0 से 0 0 से 0। ठीक है, अभी मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना सिखाया है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना सिखाया है। मैंने आपको क्या बताया है, रिवर्स एन लगाओ। ए रेशियो बी आपके पास 10 है, ए रेशियो बी आपके पास 10 है, और बी रेशियो सी आपके पास यहाँ भी 10:9 है। अब रिवर्स एन, 10 दहाई के 100, 10 9 90, 9 9 81। तो यहाँ से डिस्टेंस का जो रेशियो निकल के आया वो 100:90:81। अब देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें इट मीन्स कि टाइम निकालने के लिए आपको क्या बताया था, जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का केसेस बता रहा था तो आपको एक बताया था कि एक का अगर निकालना हो तो एक को कवर कर लेते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करता है। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, रिवर्स के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल 90 × 81 करोगे। रेशियो बी का निकालना है तो बी को कवर करोगे 100 × 81 करोगे, और सी का निकालने के लिए 100 × 90 करोगे, यही करोगे। अब देखो 0 0 0 कट करो। ठीक है, हो गया 9 9 और 9 9 81, ये कट करो। ये देखो 81, ये देखो 90, और ये देखो आपका 100।
तो टाइम का रेशियो आपको निकल के आ गया 81 रेशियो 90 रेशियो 100। यही पूछा था टी ए रेशियो टी बी रेशियो टी सी क्या होगा। ठीक है, तो 81 90 और 100 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो आज का लेक्चर थोड़ा टफ था बट मैंने फुल ट्राई करा आपको समझाने का। अगर डाउट हो रहा हो किसी क्वेश्चन में आप कमेंट कर देना, मैं फिर से शॉर्ट्स बना के आपको बता दूंगा। ओके, तो थैंक्स गाइज फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। हाँ,